कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये है कवि दुष्यंत। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कवि दुष्यंत। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कवि दुष्यंत। तुमको निहारता हूं सुबह से रितम भरा, अब शाम हो रही है मगर मन नहीं भरा। कवि दुष्यंत। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। कवि दुष्यंत। नमस्कार, आज 30 दिसंबर है। कवि एवं गजलकार दुष्यंत कुमार की पुण्यतिथि। मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, कवि को कोटि कोटि नमन करता हूं। गजल। गजल क्या है? गजल जिसमें हुस्न या इश्क का जिक्र हो, महबूब की खूबसूरती का बखान हो, जुल्फे सीने नाप कमर, एक नदी में कितने भंवर, गुलो बुलबुल माखाना पैमाना, यही तो है गजल। और क्या? गजल की परिभाषा सचमुच यहीं तक सिमट कर रह जाती अगर 1 सितंबर 1933 को विदुर की नगरी बिजनौर में दुष्यंत कुमार का जन्म न हुआ होता। दुष्यंत कुमार गजल को महबूबा के जुल्फों के पेच से निकालकर जिंदगी के असल पेज तक खींच लाए। वो देश जो सैकड़ों वर्षों से अंग्रेजों का गुलाम रहा, जिसे शोषण की गुलामी की आदत सी पड़ चुकी थी, जहां भगत सिंह पर चर्चे तो होते थे, सेमिनार तो होते थे, लेकिन हुकूमत का डर नए इनकलाब का अंकुर पनपने से पहले ही कुचल देता था। उस देश को अचानक एक नीडर आवाज मिल गई, वो भी गजल में। सचमुच दुष्यंत कुमार ने गजल की नियति बदल दी। अब गजल के एक हाथ में संविधान था और दूसरा हाथ दो हाथ करने के लिए मुठियां तान चुका था। त्वाइफों के कोठों पर गाई जाने वाली गजल नुकरों, सड़कों, चौराहों पर गाई जाने लगी। नकाम, आशिक और शराबी जैसे गजल के हीरोज अचानक बागी और इनकलाबी हो गए। दुष्यंत कुमार की कविता संग्रह साए में धूप सिर्फ एक किताब नहीं, एक संकलन नहीं, एक आंदोलन है, एक भरा पूरा आंदोलन। आज मैं इस आंदोलन से जुड़ने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूं, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये जान सके कि भारत की मिट्टी ने कैसे कैसे हीरोज पैदा किए हैं। हिंदुस्तान के साहित्य में पहली बार गजल ने हथियार का रूप लिया, नई क्रांति का आह्वान किया, सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद की। अपाहिज व्यथा को वहन कर रहा हूं, तुम्हारी कहन थी कहन कर रहा हूं, ये दरवाजा खोलो तो खुलता नहीं है, इसे तोड़ने का जतन कर रहा हूं। अंधेरे में कुछ जिंदगी होम कर दी, उजाले में अब ये हवन कर रहा हूं। मैं एहसास तक भर गया हूं लबालब, तेरे आंसुओं को नमन कर रहा हूं। कवि वर्तमान परिस्थितियों का जिम्मेदार सरकार को मान रहा है, और वह सरकार कितने निर्लज और निर्दयी है। खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही, अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही। कैसी मसाले लेके चले तिरंगों में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। लोग भूख से तड़प रहे हैं, उधर नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जनता के दुख दर्द का इन पर कोई असर नहीं। रोज जब रात को 12 का गजर होता है, जब 12 बजे की घड़ी बजती है, घड़ियाल बजता है, रोज जब रात को 12 का गजर होता है, यातनाओं के अंधेरे में सफर होता है,
कोई रहने की जगह है मेरे सपनों के लिए, ओ घरौंदा ही सही मिट्टी का भी घर होता है। सैर के वास्ते सड़कों पर निकल आते थे, अब तो आकाश से पथराव का डर होता है। रोज जब रात को 12 का गजर होता है, यातनाओं के अंधेरे में सफर होता है। कवि दुष्यंत कुमार का एक बड़ा उद्देश्य था लोकतंत्र की आलोचना। यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। ये सारा जिस्म झुक कर बोझ से दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। आम आदमी गरीबी बेरोजगारी से जूझ रहा है। सरकार आस तो बंधा रही है, मगर प्यासे की प्यास नहीं बुझा पा रही है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सत्ता अपनी ताकत से अपने कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, सरकारी योजनाओं का ढोल पीटती है। वह ढोल कब का फट चुका है। लोग बेरोजगारी और भूख से तड़प रहे हैं। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा, गिरगिराने का यहां कोई असर होता नहीं। पेट भरकर गालियां दो, आ भरकर बद्दुआ। उस समय की युग धर्म ने, वक्त की पुकार ने भले ही दुष्यंत कुमार को क्रांति का शायर बना दिया हो, अन्यथा दुष्यंत कुमार के रूप में हमें प्रेम और श्रृंगार का एक महान कवि मिलता। दुष्यंत कुमार जब भी कोई नई गजल कहते तो सबसे पहले उसे अपने जीवन संगनी राजेश्वरी जी को सुनाते। दुष्यंत के इसी इश्क का रंग, श्रृंगार का पूट उनकी गजलों और शेरों में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो कानों के रास्ते पहुंचकर सीधे दिल पर वार करती है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, वो गजल आपको सुनाता हूं। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, वो गजल आपको सुनाता हूं। एक ऐसा शायर, एक ऐसा कवि जिसने पहली बार शायद आम लोगों के जुबान में बातचीत की और उनके हक के लिए सत्ता से जा टकराया। भाषा की सहजता ऐसी जैसे शीतल पानी की धार हो, जो गले से उतरते ही चली जाए, और शायरी में आग इतनी कि एक एक पंक्ति लाखों की खरी भीड़ में उबाल ला दे। लहजा इतना सरल कि जिसे ओढ़ा और बिछाया जा सके। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हैं कवि दुष्यंत कुमार। धन्यवाद।